welcome to online classes. Today is our 18th lecture of Countdown Grade 4. Today we will solve question number 6 of exercise 2D. It is on page number 34. Student, question number 6 क्या है? Find the prime factor of these numbers using the division method. हमने डिवीजन मेथड यानी डिवाइड करके फैक्टर्स निकालने हैं और फैक्टर भी कौन से? प्राइम फैक्टर्स का आपको पता है जो प्राइम नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13 हम प्राइम नंबर लेंगे, वो अगर पूरे डिवाइड हुए तो वो फैक्टर बन जाएंगे. और मेथड कौन सा यूज़ करेंगे? डिवीजन मेथड. स्टूडेंट, डू दिस वर्क ऑन योर नोटबुक. मेंशन डेट, डे, पेज नंबर. एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर. ये डिवीजन मेथड है स्टूडेंट. इसमें 1 बाय 1 डिवाइड करके नंबर निकालेंगे और नंबर कौन से लेंगे? यहाँ पे इस साइड पे जो नंबर लेंगे वो प्राइम नंबर होंगे. 2, 3, 5, 7, 13 इनमें से होंगे. अंडरस्टैंड. सबसे पहले बच्चों पार्ट 84 हमने एक लाइन लगानी है, ठीक है. और इस तरह से यहाँ पे लिख देना 84 और 84 को देखेंगे अब कौन सी टेबल पर डिवाइड हो सकता है. सबसे पहले बच्चों को 2 की टेबल पर डिवाइड हो सकता है. क्यों? क्योंकि उसके एंड पे क्या है? 4. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2. मैं आपको बोर्ड पे इस क्वेश्चन को समझाती हूँ. स्टूडेंट लुक एट हियर 84. अब नंबर क्यों के लेने हैं? 2, 3, 5 प्राइम नंबर लेने हैं. तो यहाँ पे मैंने कुछ प्राइम नंबर लिख लिए हैं, इनमें से मैं लूँगी. सबसे पहले 2 को देखूँगी तो क्या 2 डिवाइड हो इस नंबर को करता है या नहीं. इस नंबर के एंड पे 4 है तो जी हाँ, ये इस नंबर को पूरा डिवाइड करता है. ये नंबर 2 पर पूरा डिवाइड होगा. क्यों? क्योंकि इसके एंड पे 4 है. किसी भी नंबर के एंड पे 0, 2, 4, 6 हो तो वो 2 पर पूरा डिवाइड हो जाता है. इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है. और अब रफ वर्किंग में कहीं भी हम इसे साइड पे रफ वर्किंग करके वहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं 2 पे. 2 4s are 8, नीचे आ जाएगा 4 और 2 2s are 4. क्या आंसर आ गया बच्चों? 42. अब यहाँ पे हम नीचे आंसर लिख देंगे 42. सही है. अब हमने फिर इस नंबर को देखना है कि ये कौन से प्राइम नंबर पर पूरा डिवाइड हो सकता है. सबसे पहले 2 लेंगे तो ये देखें क्या ये नंबर 2 पर डिवाइड होगा? यस. क्यों? क्योंकि इसके एंड पे क्या है बेटा? इस नंबर के एंड पे है 2 तो 2 पे डिवाइड होगा. हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. 42 डिवाइडेड बाई 2, 2 2s are 4, नीचे आ जाएगा 2, 2 1s are 2. क्या आंसर आ गया बच्चों? 21. और ये मैं यहाँ पे राइट कर लूँगी. अब इस नंबर के एंड पे 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो ये नंबर 2 पर डिवाइड नहीं होगा. 2 से अगला नंबर 3. इसको 3 के लिए चेक करें. 3 के टेबल पढ़ें या फिर इनको प्लस करके चेक कर लें. 2 + 1 क्या आता है? 3. और आंसर 3 के टेबल में आ रहा है तो ये नंबर 3 पर डिवाइड होगा. अब 3 के लिए इसको डिवाइड कर लेंगे. ये देखें बेटा 21, 3. आप टेबल पढ़ के भी कर सकते हैं अगर आपको टेबल अच्छा आता है. 3 7s are 21. देखिए आंसर आ गया 7. यहाँ पे मैं आंसर राइट कर लूँगी 7. अब 7 जो है वो अपनी टेबल पर आता है तो 7 ले लूँगी और 7 1s are. आई होप सो कि ये आपको तरीका समझ आ गया होगा. आपने नंबर लेना है, उसको देखना है कि वो कौन सी टेबल पर डिवाइड होगा. सबसे पहले आपने 2 के लिए चेक करना है. अगर वह 2 पे डिवाइड होता है एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 है तो फ़ौरन यहाँ पे क्या ले लें? 2 ले लें और 84 अंदर रखें, 2 बाय रखें, डिवाइड कर लें. जो आंसर आएगा वो नेक्स्ट पे आ जाएगा. फिर इसको एंड पे देखें 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 लिख दें. यहाँ पे 2 था तो मैंने 2 लिख दिया. फ़ौरन डिवाइड किया, आंसर आ गया 21. नेक्स्ट स्टेप पे 21 लिख दिया. अब इस पे एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं था, 2 नहीं लिया. 2 से अगला नंबर 3 लेना है. 3 पे ये डिवाइड होता था तो 3 ले लिया. 3 का टेबल पढ़ा, ये डिवाइड किया तो आंसर आ गया 7. 7 1s are 7. अंडरस्टैंड. इसी मेथड के ज़रिए हम अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे. देखिए बेटा पार्ट बी 117 है और इसके एंड पे 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है तो ये 2 पर डिवाइड तो नहीं होता. 2 से अगला नंबर 3 है तो 3 मैंने यहाँ लिख दिया है. अब 117 अंदर रखूँगी, 3 बाय रखूँगी, डिवाइड कर लेती हूँ. 3 3s are 9 आ गया. 11 में से 9 गए, पीछे बच्चा 2 ऊपर से उतारेंगे 7, 3 9s are 27 आ गया. आंसर क्या आ गया? 39. वो यहाँ पे राइट कर दिया. ठीक है बच्चों. आप क्या करना है? 39 को के एंड पे 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है तो ये नंबर 2 पर तो डिवाइड नहीं होता. 2 से अगला नंबर 3 के लिए इसको चेक करना है. 9 + 3 9 10 11 12 क्या आता है? 12 3 की टेबल में आता है. यस आता है.
तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 3 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये नंबर 3 पर पूरा पूरा डिवाइड होगा। क्यों? इसका जो डिविजिबिलिटी रूल था कि नंबर को प्लस करें, 3 + 9 = 12, और जो आंसर आए वो 3 की टेबल में अगर आता हो तो वो नंबर भी 3 की टेबल में आता है, उससे 3 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो बच्चा मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया है, 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3, और नेक्स्ट 9 की बारी आ गई, और 3 3 ज़ा 9, आंसर आ गया 13, और 13 फिर अपनी टेबल पर आता है, इसलिए 13 मैंने यहाँ लिख दिया। और देखिए यहाँ पे 2 के बाद 3 पे, 3 के टेबल में भी 13 नहीं आता, 5 पे भी नहीं आता, 7 पे भी, 11 पे भी 13 अपनी टेबल पे आता है। तो 13 का टेबल ले लिया। 13 कितनी ज़ा 13, डिवाइड करके भी आप देख सकते हैं, 13 1 ज़ा 13, जो आंसर आ गया 1, और टेबल पढ़ के भी कह सकते हैं 13 1 ज़ा 13। बच्चों इसके जो फैक्टर बने हैं 3 3 और 13 वो यहाँ पे लिख लेंगे, 3 3 और 13। इसी तरह इसके 2 2 3 7 2 2 3 7 इसके फैक्टर बन जाएंगे। इसी तरह बच्चों आप पार्ट सी देखें, यहाँ पे ये नंबर इसके एंड पे 0 2 4 6 8 नहीं था तो 2 नहीं लिया, इसलिए इसके 2 के बाद अगला नंबर जो था वो 3 था, 3 ले लिया। अब 3 पे मैंने इसको 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 ये आ गया। अब इसके एंड पे 0 2 4 6 8 नहीं था तो उसके बाद अगला 3 के लिए इसको चेक किया, 3 के लिए इसको चेक करें, 1 + 1 + 1 3, आंसर आता है 3, और 3 आता है 3 की टेबल में, इसलिए यहाँ पे मैंने 3 ले लिया। 3 पे देखें डिवाइड किया बच्चों, 3 3 ज़ा 9, 11 में से 9 गया, पीछे रह गया 2, ऊपर से उतारेंगे 1, और 3 7 ज़ा 21 आ जाएगा, और 37 आ गया, और 37 फिर अपनी टेबल पर आता है 37 1 ज़ा 37। तो यहाँ हम इसके फैक्टर लिख लेंगे, 3 3 37, 3 3 × 37, अंडरस्टैंड। इन सारों को मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर ही बन जाता है। बच्चों जो पिछले लेक्चर में हमने काम किया था वो हमने मेथड किया था फैक्टर ट्री, और ये कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड। इसमें हम डिवाइड करके अगला नंबर बनाते हैं। देखें आप इस पार्ट को देखें, ये पार्ट नंबर सी के बाद ये पार्ट नंबर डी है बच्चों, जिसमें 126 है, एंड पे 0 2 4 6 हो तो वो नंबर 2 पर डिवाइड होता है, इसलिए क्या ले लिया है, 2 ले लिया है। रफ वर्किंग में 126 अंदर रखेंगे, 2 बाय रखेंगे, डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 ज़ा 12, ऊपर से उतारेंगे 6, 2 3 ज़ा 6, क्या आंसर आ गया 63। यहाँ पे बेटे मैंने 63 लिख दिया है। अब ये 2 पर नहीं जाता, क्यों? क्योंकि इसके एंड पे 0 2 4 6 8 नहीं है, तो ये 2 पर डिवाइड नहीं होगा। 2 से बाद अगला नंबर क्या है 3, 3 के लिए इसको चेक करें, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब ये भी 2 पर नहीं जाता, 3 पर जाता है, 3 7 ज़ा 21, फिर 7 1 ज़ा 7, अंडरस्टैंड। ये अपना काम केयरफुली समझ कर नोटबुक पर करें। नेक्स्ट स्टूडेंट जो पार्ट है वो ई है, 520 के एंड पे 0 है तो इसलिए मैंने 2 ले लिया है, और रफ वर्किंग में इसको डिवाइड कर लूँगी 520 को 2 से, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से उतारेंगे 2, क्या बन गया 12, 2 6 ज़ा 12, ऊपर से उतारेंगे 0, 2 0 ज़ा 0, 260 आंसर आ गया। ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। अब इसके एंड पे फिर 0 था, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे, 260 अंदर रखा, 2 पर डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, ऊपर से उतारेंगे 6, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, और फिर नेक्स्ट 0 उतार लेंगे, 2 0 ज़ा 0, क्या आंसर आ गया 130, वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। इसके एंड पे फिर 0 था, आपको पता है किसी नंबर के एंड पे 0 2 4 6 8 हो तो 2 पर डिवाइड हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 2 लेते हैं। एंड पे 0 था तो मैंने 2 ले लिया। अब 130 अंदर रखेंगे और 2 बाय रखेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे, 2 का टेबल पढ़े 13 से ना बढ़े, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14 बढ़ जाता है, तो इसलिए क्या लेंगे 2 6 ज़ा 12, 13 में से 12 माइनस किए क्या बचेगा 1, ऊपर से उतारेंगे 0, और 2 5 ज़ा 10, ठीक है बच्चों। तो 65 आंसर आ गया, ये मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। अब इस नंबर के एंड पे देखिए 5 है तो मैंने 5 पे इसको डिवाइड कर दिया। ये नंबर 2 पर डिवाइड नहीं होता, क्योंकि इसके एंड पे 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 पर इसलिए डिवाइड नहीं होता क्योंकि नंबर को प्लस करें, 6 + 5 11 आता है, और 11 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 पर भी डिवाइड नहीं होता। इसी तरह 4 का टेबल पढ़ने से, 4 पर भी डिवाइड करने से ये नहीं होता। इस नंबर के एंड पे क्या है 5, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है बच्चों, अगर किसी नंबर के एंड पे 0 और 5 हो तो वो नंबर 5 पर डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, और यहाँ रफ वर्किंग में डिवाइड करके आंसर भी चेक कर लिया। 565 अंदर रखा, 5 बाय रखा, 5 1 ज़ा 5, 6 में से 5 गया 1, ऊपर से उतारेंगे 5 5 3 ज़ा 15, आंसर आ गया 13, और 13 अपनी टेबल पर आता है तो 13 1 ज़ा 13, इसके फैक्टर बन गया 2 2 2 5 और 13। इन सारों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये आ जाता है, ठीक है जी। पार्ट एफ है बच्चों, इसमें 99 है। ये इसके सबसे पहले हम 2 के टेबल के लिए इसको चेक करेंगे कि आया ये 2 पर डिवाइड होता है कि नहीं। तो हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है 2 का, एंड पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, वो नहीं है तो हम क्या ले लेंगे
3 ले लेंगे, 3 के लिए इसको प्लस करके देखें, 9 + 9 18 और 18 आता है 3 की टेबल में, तो ये 3 पर डिवाइड है इसलिए मैंने 3 ले लिया है। और 3 3 = 9 और फिर 3 3 = 9। स्टूडेंट आप इसको साइड पे रफ वर्किंग में भी इस तरह लिख कर भी कर सकते हैं 99 3 3 3 = 9। अगर आपको ऐसे नहीं करना आ रहा तो आप इस तरह नीचे आंसर लिख कर भी कर सकते हैं। काम आपका सही होना चाहिए, लेकिन मेथड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 33 आ गया। अब आप बेटा देखें, इसकी एंड पे 0 2 4 6 8 नहीं है इसलिए मैंने 2 नहीं लिया। 3 + 3 6 है, 6 आता है 3 की टेबल में इसलिए मैंने 3 ले लिया है। 3 1 = 3 और 3 1 = 3 और फिर 11 अपनी टेबल पर आता है, 11 1 = 11। तो ये आपके पार्ट A to F है क्वेश्चन नंबर 6 के एक्सरसाइज 2 के। ये आपने अपनी नोटबुक पर करने हैं। काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए और बच्चों काम आपने समझ कर करना है, सिर्फ आपने कॉपी नहीं कर लेना, इसको काम समझ कर कीजिएगा। ये आगे आपके काम में बहुत हेल्पफुल होगा। अभी इस चीज़ों को थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन इनको समझ कर करें। अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।